वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। आज देखिए जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, हर रोज़ सेलिंग हो रही है। अब सेलिंग के पीछे का रीज़न आपको पता ही है कि क्यों सेलिंग हो रही है। यूएसए, इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है। अब देखिए मार्केट टोटली न्यूज़ बेस्ड हो गया है। अगर आप नोटिस करोगे, देखोगे तो इस जगह पे देखो, हर दिन मार्केट में गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद फिर एक रिकवरी आ रही है, फिर मार्केट में गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद रिकवरी आ रही है। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस एक मतलब पैटर्न चल रहा है जो मार्केट में चल रहा है। अगर आप इसको मार्क करोगे इस जगह से, तो देखोगे ऊपर से एक चैनल भी आ रहा है, जो इस चैनल को मार्केट प्रॉपर एक तरीके से फॉलो कर रहा है। अब वो क्या रहा है कि उस चैनल तक के लिए गैप डाउन हो रहा है, फिर उसके बाद ये रिवर्स होके ऊपर जा रहा है और चैनल को अपर चैनल को टेस्ट कर रहा है, फिर उसके बाद इस तरीके से चैनल से नीचे आ रहा है। अब देखना ये है कि क्या कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, या अभी मार्केट में और मत नीचे जाने की संभावना है, या यहीं से कोई रिवर्सल लेवल बन रहा है। ये सब सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि फ्राइडे के लिए किस तरीके से ट्रेड बन रहा है। फ्राइडे को कौन कौन से इंटरडे के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे ट्रेड बन सकता है, कौन से सेटअप्स हैं जो एक्टिवेट होंगे जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये है 15 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। बेसिकली हमने, अगर आपने एक दिन पहले वाली एनालिसिस देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने कुछ लेवल डिस्कस किए थे, जो कि लेवल था 23,500 का और 23,700 का। हमने ये क्लियरली बात किया था कि अगर 23,500 के पास अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक क्या एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से एक मार्केट में अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आज का आप मार्केट देखोगे तो आज मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, फिर यहाँ से एक रिकवरी दी, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब ये देखिए, अगर आपको मैं यहाँ से कि ये वाला जो चैनल मैंने बनाया है, इस वजह से कि थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि मार्केट में पैटर्न क्या चल रहा है। आप देखो ऊपर से इस तरीके से चैनल आ रहा है, अब इस चैनल से यहाँ पे ये अपर चैनल को टच कर रहा है, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, लोअर चैनल के पास आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पे ये एक एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। तो हालांकि अगर आप इसको मैच करोगे तो अब इस तरीके से देखो, आप यहाँ पे एक वो पैटर्न बन रहा है। अब ये पैटर्न नीचे भी आ सकता है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट इस जगह पे कहीं सपोर्ट ले और यहाँ से एक अपसाइड मूव दे इस तरीके से, इस चैनल को ब्रेक करके, या तो फिर इस चैनल को फॉलो थ्रू यहाँ पे आए, टेस्ट करे, फिर ऐसे अपसाइड दे। तो अब हम देख सकते हैं कि बेस्ट का सिनेरियो क्या रहेगा, कौन से लेवल्स हैं जो उसको हम थ्रेशोल्ड मार्क करेंगे और वहाँ से हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मेरी मानिए तो यहाँ पे अगर एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं एक सपोर्ट मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जिस जिस जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, आप ये देखिए 23,600 का एक सपोर्ट मार्क करके चलिए। अब यहाँ पे क्या है कि इसको आप एज ए थ्रेशोल्ड समझिए। यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर अगर रुकता है, यहाँ पे इस जगह पे मान लीजिए ओपन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, मार्केट इसके ऊपर रहता है, तो क्लियरली आप समझिए अभी मार्केट में स्ट्रेंथ है। मार्केट एक बार ऊपर और जा सकता है, ये वाला जो लेवल है इसको भी टेस्ट कर सकता है, और दूसरा ये वाला जो लेवल है, इसका जो ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर से जो चैनल आ रहा है ट्रेंड लाइन वाली, इसको भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन आप एक क्या कर सकते हो कि ये जो ये छोटा सा पोर्शन है इतना, इसको आप कैच कर सकते हो एक कॉल साइड के ट्रेड में। लेकिन मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है 23,600 को एज अ थ्रेशोल्ड। इसके नीचे मैं समझता हूँ कि मार्केट में वीकनेस आ सकती है मार्केट ओवरऑल सेलिंग में। लेकिन अब यहाँ से देखिए सीधे मार्केट ऐसे गिरते हुए आ रहा है, यहाँ से बाउंस बैक दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब जरूरी नहीं है कि मार्केट फिर सीधे से ऐसे नीचे गिरते जाए, क्योंकि ऐसे नीचे गिरते जाएगा तो जितने सेलर्स हैं वो पैसे बना लेंगे। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी जाएगा। अब या मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे मार्केट नीचे आया, इस जगह पे कोई फ्रेश सेलर बैठा होगा तो मार्केट उसको भी निकालने जा सकता है, फिर ऐसे जाके नीचे गिरे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा, अगर यहाँ पे सपोर्ट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से ब्रेकआउट आता है, तो एक छोटा सा कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्वांटिटी थोड़ी कम रख सकते हो, लेकिन इसके नीचे अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन ही होता है और थोड़ा नीचे जाता है, इस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और नीचे आके इस जगह पे सस्टेन करने के बाद यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन देता है, तो आप इजीली आप नीचे जा सकते हो। उसके लिए आपको टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट आप मान के चलो 100 पॉइंट का। अगर मार्केट है 23,640 पे, तो आप चलो 23,500 का पहला टारगेट मान के चलो। मैं यहाँ पे मार्क भी कर दे रहा हूँ, ये सबसे पहला टारगेट है, इसको मार्केट इजीली टेस्ट करेगा, फिर धीरे धीरे जाके मार्केट इसको निकाल भी सकता है और इस जगह पे मार्केट आ सकता है। तो अब मैं इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, आप अगर बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये है बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल का भी जोन। तो अब मार्केट यहाँ पे, अब यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे परेशान करे, क्योंकि अब देखिए कुछ दिन से मार्केट क्या कर रहा है,
कंटिन्यू ऊपर अप साइड का और डाउन साइड का दोनों का मूव दे रहा है। आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं इसको चार्ट को सेट करूँ यहाँ पे, तो आप देखो मार्केट किस तरीके से एक वन मोमेंटम दे रहा है। तो अब इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट हर बार ऐसे कंटिन्यू मोमेंटम में नहीं चलता, मार्केट थोड़ा साइडवेज भी होता है। तो मे भी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि इसको ब्रेक नहीं करता है और इसको टेस्ट नहीं करना चाहता है, तो मार्केट कुछ दिन के लिए इस जगह पे साइडवेज भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा, मार्केट में मोमेंटम भी देखना होगा कि मोमेंटम है कि नहीं है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। क्योंकि आप पर्सनली आज अगर आप देखोगे, मैंने ऑब्जर्व किया था कि मार्केट ऐसे गैप डाउन तो खुला, फिर जब ये वाली मोमेंटम आ रही थी ना, इस वाले मोमेंटम में मार्केट में कोई भी कॉल के जो प्रीमियम थे वो बढ़ नहीं रहे थे। इस वाले मूव में कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। तभी लगा था कि अब यहाँ से मार्केट में एक डाउन साइड का भी मूव आ सकता है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो प्रीमियम होते हैं दोनों कॉल साइड के और पुट साइड के, अगर कोई प्रीमियम मान लीजिए बहुत महंगे हैं, जैसे मान लीजिए कॉल साइड के प्रीमियम बहुत महंगे हैं, पुट साइड के बहुत कम है, तो फिर क्या होता है कि मार्केट उस दोनों प्रीमियम को एडजस्ट कर दी है। तो अब इसीलिए वजह से इस तरीके का नहीं बढ़ रहा था प्रीमियम, तो मुझे लगा कि अब यहाँ से डाउन साइड का मूव आएगा। तो मैंने पर्सनली इस जगह पे एक ट्रेड प्लान किया था। वो ऐसा कोई मतलब बेसिकली मैंने मार्केट को देख के मार्केट के बिहेवियर पे लॉजिक पे ट्रेड किया था। मैंने यहाँ पे देखा था कि ये जो गैप है मार्केट ने इसको फिल कर लिया है, फिर ये छोटे टाइम फ्रेम पे एक विक बन के नीचे आ रही थी, तो फिर मैंने ये वाला मोमेंटम को मैंने कैच किया था। अगर आपको इस तरीके से कोई ट्रेड चाहिए, लाइव मार्केट में ट्रेड चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे अपडेट देते रहता हूँ। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो मैं आप इसमें मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हो। मैं इंस्टा पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। तो डिड ट्रेड है करके जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप उस पर भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। लाइव मार्केट में कोई भी अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। तो बेसिकली ये है। अब ये अप साइड का भी यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, यहाँ पे डाउन साइड का भी इस तरीके से ट्रेड बनेगा। मेजरली मार्केट सेलिंग जोन में है, तो आपको सेफ और सिक्योर ट्रेड मिलेगा 23,640 के नीचे, 620 के नीचे। अब इस जगह पे अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे आता है, ब्रेक करता है, तो सबसे पहले सस्टेन होने देना मार्केट को, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन आता है तो उस पर आपको डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।